राम राम। कहाँ हैं अरविंद केजरीवाल? ये प्रश्न हर कोई पूछ रहा है। मुश्किल बड़ी है, अरविंद जी दिख ही नहीं रहे। अरविंद जी दिखते हैं तो कहीं मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में उद्घाटन करते हुए, कहीं भगवंत मान के साथ किसी दूसरी जगह पर। भगवंत मान भी बेचारे उनके बगल खड़े रहते होंगे, सोचते होंगे कब ये आदमी दिल्ली की राजनीति में जाएगा। अच्छा, चूंकि पार्टी तो अरविंद जी के कब्जे में ही है, भगवंत मान को हमेशा ये डर लगा रहता होगा कि कहीं हमारी कोई गलती हो गई और उस दिन अरविंद केजरीवाल ने किसी और को मुख्यमंत्री बनाना तय कर लिया। हालांकि भगवंत मान की भी पूरी तैयारी है, वो अगर ऐसा कुछ हुआ तो पार्टी तोड़ देंगे। आसान किसी के लिए नहीं होता पार्टी तोड़ना, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल भी भगवंत मान भी। अब क्या करना है? अब भगवंत मान को एक ऐसा काम करना है जिसके लिए लगातार अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि अरविंद जी को फिर से सत्ता में पहुंचाना है। अब आपको लगेगा सत्ता में कैसे पहुंचाएंगे? ये तो संभव है नहीं कि भगवंत मान जो है वो दिल्ली की कुर्सी पर बिठा दें, संभव नहीं। लेकिन क्या चाहते हैं? दरअसल ये चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि उनको राज्यसभा में जाने का मार्ग मिल जाए। अब दिल्ली से तो भेजा नहीं जा सकता। भेजा कहां से जा सकता है? पंजाब से। पंजाब से कैसे भेज सकते हैं? जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी सीट खाली कराई। अब अभी तो वो सीट खाली हो नहीं रही। अब बेचारे अरविंद केजरीवाल, कोई सत्ता नहीं, कुछ नहीं, हालांकि अभी भी वो एक सांसद के घर में ही रहते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अपना घर तो मिल जाए। दूसरा, सदन में रहेंगे तो चार बातें करेंगे तो वो अपनी वाली राजनीति कर पाएंगे। अब 2027 में होना है पंजाब का चुनाव, विधानसभा का, तो अभी तो बड़ी दूर है। लेकिन उसके पहले एक उपचुनाव होने वाला है। कहां का उपचुनाव है? ये लुधियाना विधानसभा सीट का उपचुनाव है, 19 जून को होना है। अब वैसे तो इसको देखें तो ये पंजाब विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भाई 27 का चुनाव है, अगर ये जो उपचुनाव होगा 19 जून को, तो इसमें माना जाएगा क्या है। जाहिर है अभी भी वहां जो टक्कर है वो तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बाद में बीजेपी भी उन्हीं के साथ। लेकिन मूल मसला क्या है? मूल मसला यह है कि इस विधानसभा सीट के उपचुनाव से अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक, क्या कहें, पुनर्जीवन की जो उम्मीद है वो टुकी हुई। अब उपचुनाव क्यों हो रहा है? आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बस्सी गोगी, उनका निधन हुआ तो इस सीट पर अब चुनाव हो रहा है। अब जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि गुरप्रीत गोगी 2022 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए थे, विधायक बन गए थे। मृत्यु हो गई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद और लुधियाना के व्यापारी संजीव अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया। अब इसको जरा आप समझिए, जिस वक्त ये हुआ था उसी वक्त कहा गया था कि ये रास्ता अरविंद जी के सदन में आने का, सत्ता में आने का। देखिए, मैं मानता हूं जो विधायक सांसद है तो सत्ता में, भले उसकी पार्टी सरकार में ना हो, लेकिन भैया विधायक सांसद मतलब सत्ता, चाहे जिस पार्टी की हो। तो अगर 37 सांसद अखिलेश जी के हैं उत्तर प्रदेश में और 111 विधायक हैं तो सत्ता में हैं। ठीक है, उनके मंत्री नहीं, उनकी सरकार नहीं, लेकिन सत्ता में तो है ही। अब दिल्ली में जिस तरह की हार हुई, आम आदमी पार्टी का बड़ा बुरा हाल हो गया। आतिशी मार लेना, भले नेता विपक्ष बन गई, कुछ कर नहीं पा रही, कोई राजनीति नहीं कर पा रही, एकदम से आउट हो गए। लोग कहते थे भाजपा अरविंद के सामने विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। देखिए, अरविंद की पार्टी तो एकदम ही नहीं निभा पा रही, कहीं खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। बड़ा बुरा हाल है इनका। अब ऐसे में जो दिल्ली की बहुत बुरी हार इनको झेलनी पड़ी है, आम आदमी पार्टी क्या लुधियाना में जीतेगी? एक जीतेगी तो एक तो पहला ये कि उनकी अपनी सीट थी, उस सीट पर जीत, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, जीतेगी तो 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा, दिल्ली की हार के बाद एक जीत आएगी तो मनोबल बढ़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये जीत गए संजीव अरोड़ा तो बन जाएंगे विधायक बन जाएंगे तो राज्यसभा सीट हो जाएगी खाली। कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा को कहा गया कि भैया तुमको मंत्री बना देंगे, आप एकदम परेशान मत होइए। अब शहरी सीट है लुधियाना, आम आदमी पार्टी कह रही कि हमारा तो सब कुछ बहुत दुरुस्त है मामला। आम आदमी पार्टी कह रही कि हम 2027 में भी ऐसे ही जीतेंगे। तो अब ये लुधियाना की सीट तय करेगी। संजीव अरोड़ा अगर जीतेंगे तो उनको मंत्री बनाएंगे। मंत्री बनते ही राज्यसभा से वो त्यागपत्र देंगे, विधायक बनते ही। और आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को संसद में भेज सकती है। लेकिन कहीं संजीव अरोड़ा हार गए तो भैया संजीव अरोड़ा तो हारेंगे, वो राज्यसभा से तो फिर त्यागपत्र नहीं देंगे। तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जो सत्ता पाना चाहते हैं, जो
उच्च सदन में जाकर अपनी राजनीति नए सिरे से फिर से करना चाहते हैं वो खत्म हो जाएगी। अब सोचिए उनका हाल ये है कि अपनी जो छात्र शाखा है उसका नाम बदल बदल के उसको लॉन्च कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की छात्र सभा है, छात्र शाखा है, जो भी कह लीजिए। और अब जिस तरह से दिल्ली में वो पिटे हैं, अगर लुधियाना का उपचुनाव में पिट गए तो कहा जाएगा देखो अब तो ये अवसान की तरफ जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, पूरा झोंक दिया है, सब भगवंत मान भी लगे हुए हैं। भगवंत मान को ये लग रहा है कि चलो ठीक है भैया, अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा चले जाएंगे तो कम से कम हमारी छाती पे तो मूंग दलना बंद करेंगे। जो हर फोटो में सबसे आगे अरविंद जी की फोटो होती है, भगवंत मान को भी उसे रिपोस्ट करना पड़ता, मजबूरी है ना भाई, अरविंद केजरीवाल खड़े हैं तो क्या करेंगे। तो एक तरह से जो पंजाब में खुलकर खेल रहे थे अब वो मुश्किल हो गई। कभी संजय सिंह चले जाते हैं, कभी मनीष सिसोदिया चले जाते हैं, तो एक तरह से जो एक छत्र राज भगवंत मान करने की इच्छा रखते थे नहीं हो रहा। राघव चड्ढा पहले उनके लिए मुसीबत बने थे, अब हालांकि राघव चड्ढा लगता है दूसरे रास्ते पर है, वो दुनिया में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह अपना आनंद ले रहे हैं। इस उम्र में दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। अभी उन्होंने हाल में फोटो डाली थी कि ब्रिटेन के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ। अब कांग्रेस ने क्या किया है, पूर्व विधायक भरत भूषण आशु को फिर से टिकट दिया है। आशु 2 बार के विधायक रह चुके हैं और लोकसभा में चूंकि कांग्रेस का अच्छा मामला वहां रहा था तो उनको भी लग रहा था कि जीत जाएंगे। पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है कांग्रेस में, जो हर जगह रहती है, वहां भी है। अच्छा, कांग्रेस की गुटबाजी थोड़ी अलग ही होती है। अब चूंकि टिकट तो दे दिया है भारत भूषण आशु को, लेकिन अभी जो उनके अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजावड़ी, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लुधियाना के सांसद हैं, उनके और भारत भूषण आशु के बीच में बड़ा झगड़ा है। तो वो झगड़ा छोड़कर जिता पाएंगे क्या? ये जो प्रताप सिंह बाजवा हैं और राणा गुरजीत सिंह, इनका भी संकट है। अब किशोरी लाल शर्मा, ये कहा जा रहा है कि भरत भूषण आशु के लिए रास्ता बने और उन्हें टिकट दिलाया है। अकाली दल की बात करें तो अकाली दल ने एडवोकेट उपकार सिंह सिद्धू को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 2022 में 10,000 वोट पाए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गड़बड़। सुखबीर बादल भी दोबारा अध्यक्ष बने हैं, फिर से चुनाव चल रहा है, तो उनके लिए एक बड़ी टेस्टिंग, जैसे अरविंद जी के लिए वैसे सुखबीर बादल के लिए भी, क्योंकि उनके यहां भी तो बड़ी मारामारी है। भयानक आंतरिक कलह चल रही है, बहुत भयानक आंतरिक कलह चल रही है। उनके बड़े नेता अब उस तरह से, और सबसे जो उनके लिए बड़ी मुश्किल हुई है कि भाजपा तो उनके साथ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो चूंकि जाहिर है सुनील जाखड़, रवनीत बिट्टू, अब अमरिंदर जी तो उस तरह से रहे नहीं, कांग्रेस के नेताओं के भरोसे थी। अब रवनीत बिट्टू उनको लेकर आई। कमाल की बात यह है कि 2 जून आखिरी तारीख है नामांकन की, और अभी तक भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अब पार्टी का जो कहें दम है वो किस पर है? जो लुधियाना का चुनाव हारे रवनीत सिंह बिट्टू, लेकिन उनको मंत्री बनाया है। रवनीत बिट्टू को लुधियाना 40,000 वोट मिले, आशु से 10,000 वोट से आगे रहे वो। अब जिस तरह के चीजें हैं, अब रवनीत बिट्टू के भारत भूषण आशु से निजी संबंध यानी मित्रता है, तो क्या वो मित्र के लिए जाएंगे या पार्टी के लिए जाएंगे? तो एक तरह से आप अगर देखिए तो आम आदमी पार्टी के लिए यानी अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, सुखबीर बादल यानी अकाली दल के लिए बड़ी प्रतिष्ठा, कांग्रेस बड़ी प्रतिष्ठा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा है। अब देखना यह होगा कि ये जो उपचुनाव है लुधियाना का, ये पंजाब की राजनीति को कुछ नए सिरे से परिभाषित करता है या राजनीति जैसी चल रही है वैसी ही चलने वाली है, ये बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब देखिए कैसे मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बिहार चुनाव में अभी देर है, लेकिन बिहार पर इसीलिए मैं चर्चा लगातार कर रहा हूं। जो बिहार के हमारे मित्र हैं, साथी हैं, तो जरा आप अपनी विधानसभा का समीकरण अभी से बताना शुरू कर दीजिए। और एक जो मैं आग्रह करता हूं कि चाहे जिस पार्टी के आप समर्थक हो, अपनी पार्टी में बेहतर व्यक्ति को टिकट मिले उसके लिए दबाव बनाइए। अच्छे लोगों के बीच मुकाबला होगा तो बढ़िया रहेगा। अभी ये जो उपचुनाव है इनका बहुत कोई बड़ा असर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसका क्या एक तरह से कहें कि संकेत होगा, संदेश होगा, उसकी मैंने चर्चा की। और क्योंकि अरविंद जी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, वैसे तो सुखबीर बादल और भाजपा कांग्रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अभी बिहार की बात कर लें, जरा उसको बताइए। और बीएमसी थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को, वो उस तरह से दिखता भी नहीं। तो अगर आप मुंबई के हैं मतदाता, तो बीएमसी का भी चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के आसपास ही हुआ।
तो वहाँ दोनों जगह के आप मतदाता हैं, आप विधानसभा या उस कॉन्स्टिट्यूंसी पार्षद के, तो जरा जानकारी भेजिए मुझे, फिर मैं भी थोड़ा अध्ययन करता हूँ, शोध करता हूँ, खोजता हूँ, तो उस पर भी बातचीत नियमित तौर पर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात चलती रहेगी। मूल रूप से जो राजनीतिक चीज़ है वही यहाँ चर्चा होती है, उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें तो चर्चा होती ही होती हैं। भारत अगर 4 लाख करोड़ डॉलर से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, हम 7.5% पिछली तिमाही में, हमारा आखिरी तिमाही जो रही पिछले वित्तीय वर्ष की, उसमें रहा, तो ये सब तो महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भेजिए जरूर, दूसरों को भी ये वीडियो भेजिए, शायद उनको भी ठीक लगे, और 4 से 10 वीडियो देखने के बाद ही आप सब्सक्राइब करिएगा। पहले वीडियो मत सब्सक्राइब करिएगा, पता चला दूसरा आपको ना अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करें, ये ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।